हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके आगे पिछले दो वीडियो में मैं आपसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में और यहाँ से काल्पनिक संख्या के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज मैं एक पार्ट काल्पनिक संख्या के बारे में पूरा डिटेल बात कर चुका हूं, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आयोटा के नाम से जानते हैं। तो यदि आप उसी चीज को नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर पहले उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखें। जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है उससे आप क्या करें, पूछे, और यहां से क्या करें, तभी इसे क्या करें, देखें आप। क्योंकि आप उसे जब देखोगे ना तो ये चीजें आपको क्या होगी, पूरा 100% क्लियर होगी। क्योंकि जब भी एक दूसरे से क्या लिंकअप बनकर चलता है अपना यहाँ से, तो पीछे का आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब ये आपको क्या होगा, और भी क्लियर होगा। तो पीछे में आपसे क्या आयोटा के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में पूरा डिटेल बात किया था, और ये अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आए थे, और उसे भी मैं आपसे क्या किया था, आयोटा पर कराया था। तो आयोटा के बारे में कंप्लीट जानकारी पीछे पड़ी हुई है, दो वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप अच्छे से क्या करें, चीज़ों को देखें और इसे क्या करें, अच्छे से नई एनर्जी के साथ। हमेशा देखो, नई चीज जब भी पढ़ो एक नई एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो लंजू पंजू जैसा नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, चीजें अच्छे से सीखनी है। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न आना स्टार्ट हो चुका है, अब वो आपको ओवर भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे क्या किए जाते हैं, अच्छे अंदर जाकर क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर, आज इस पर यहाँ से क्या, इसके पूरे डिटेल पर बात करते हैं। तुम अच्छे से चीज़ें सीखना, क्योंकि मैं बोला ना, बेसिक चीज़ें फिर उस पर क्या बनने वाले पैटर्न क्वेश्चन, और उसमें तो ऐसे ऐसे ट्रिक मैं यहाँ से लाऊंगा। क्योंकि पहले बेसिक सीखने के बाद आप ट्रिक जब सीखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ट्रिक तो तब काम करता है यहाँ से, मान लो एक ही टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम तो क्वेश्चन के पैटर्न हर टाइप के बदल रहे हैं, तो आप बेसिक चीज़ें सीखे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। आप अच्छे से अंत तक चीज़ों को देखते रहें। समृद्ध संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल संख्या भी बोलते हैं। इसी को यदि बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, जटिल संख्या। और एक लाइन में बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से जटिल संख्याएं बोलते हैं। अभी जो समृद्ध संख्या होता है, जटिल संख्याएं होती है, जिसे हम लोग यदि छोटे में यदि आप समझना चाहेंगे क्या हो, कि हर बार इतना बड़ा हिंदी तो लिखेंगे नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हम लोग क्या, सी और क्या यहाँ से एन से भी क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखो ध्यान से, सी एन लिख लेंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया, अर्थात समृद्ध संख्या लिखा गया है। अब इसमें देखो ध्यान से, पहली बात यहाँ चलाते हैं कि समृद्ध संख्या कितनी नंबरों से मिलकर बनाता है। तो मैं पीछे बताया था वास्तविक संख्या और क्या यहाँ से काल्पनिक संख्या। तब आज यहाँ से क्या है, समृद्ध संख्या पर डिटेल। तो यहाँ से क्या, समृद्ध संख्या को पहली बात एकदम बेसिक पकड़ लेना। समृद्ध संख्या को जेड या डब्ल्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहले तो आपको दिखना ही चाहिए कि समृद्ध संख्या सर दिखेगा कैसे। तो इसे क्या है, हम लोग यहाँ से जेड से या तो क्या करते हैं, डब्ल्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बात चल रही है। और यहाँ से क्या है, जेड इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से एक्स प्लस आयोटा, और कितना यहाँ से वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ए जो होता है, ए क्या यहाँ से रियल नंबर, और जो y भी होता है, ए भी अपने आप में क्या होता है, रियल नंबर होता है। कितने के, तो मन में ये आ गया होगा कि ये क्या लिखा गया, काल्पनिक संख्या लिखा गया। अरे काल्पनिक संख्या नहीं है, ये दोनों जो नंबर होते हैं x और y, पॉइंटे बात ध्यान रखना यहाँ से कि x और यहाँ से y जो दोनों होते हैं, दोनों कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ से रियल नंबर होते हैं सर, तब काल्पनिक नंबर क्या होते हैं,
तो ये काल्पनिक नंबर यहाँ देखो जिसके साथ ये आयोटा लगा होता है उसे काल्पनिक भाग बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यहाँ से एक काल्पनिक संख्या नहीं, ये दोनों नंबर एक्स वाई तो क्या होते हैं यहाँ से आपके रियल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से कभी ये लिखा गया z इजिकल टू 2 प्लस ये कितना लिखा गया 3 आयोटा, तो ये 2 और 3 तो अपने आप में क्या होते हैं, रियल नंबर ही तो होते हैं। अब जिसमें ये आयोटा लग गया होता है उसे हम लोग जान जाते हैं कि ये क्या लिखा गया है, यहाँ से काल्पनिक भाग लिखा गया है, अर्थात इमेजिनरी पार्ट लिखा गया है। तो इसमें जो होता है अपना पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ से क्या है कि ये जो यक्स होता है ये क्या बोला जाता है, पूरा रियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का पूरा ये क्या होता है अपना यहाँ से रियल पार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं रियल पार्ट, वास्तविक भाग। एकदम इत्मीनान से चीज़ों को सीखते रहे, वास्तविक भाग। और यहाँ से ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। तो ये होता है जो यहाँ से पहला काम। तो यहाँ से एक्स वाई में ये बात ध्यान रखना कि एक्स जो होता है वाई जो होता है वो दोनों कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन जिसमें अकेला एक्स होता है वो क्या होता है, रियल भाग होता है, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो कौन सा भाग होता है, इमेजिनरी भाग होता है, अर्थात क्या होता है काल्पनिक भाग होता है। ध्यान सुना। दूसरी बात यहाँ से क्या कि इस रियल पार्ट को यदि लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ क्या यहाँ से जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो कितना होता है अपना यहाँ से एक्स, और दूसरी बात इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट को आई एम, और यहाँ से रियल पार्ट को आर ई, मतलब रियल पार्ट। तो इसी का देखो दो वर्ड पकड़ लिया, इमेजिनरी पार्ट का आई एम। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आप क्या यहाँ से जेड, और रियल पार्ट आप जेड एक कितना यहाँ से एक्स, और इसका इमेजिनरी पार्ट बोले तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा। अर्थात ए वाला जो पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है हम लोग का, इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है। और जिसमें क्या आयोटा नहीं लगा होता है वो कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, अर्थात वास्तविक भाग होता है। तो ये यहाँ से आपका बन गया। यहाँ से इसी में तीसरा पॉइंट, अब देखो ध्यान से एक्स और वाई दो वैल्यू आपको मिले, एक इमेजिनरी भाग मिल रहा है और एक क्या मिला है, काल्पनिक भाग मिल रहा है। तो कभी आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर यहाँ से क्या है z इज इक्वल टू, अगला यहाँ से इसे हम लोग लिखना चाहें तो z इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ से x, और क्या ले सकते हैं यहाँ से y ले सकते हैं। अर्थात इसे हम लोग क्या कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे आपको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे आपके दिमाग में दो बातें उतर जाएंगे कि x सर ये क्या यहाँ से y, जब कोऑर्डिनेट हो गया इसका मतलब 2D मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब 2D मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब सर हम लोग ज्योमेट्री में भी काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कर सकते हैं आसानी से। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो ये अपना यहाँ से एक कभी हम लोग यहाँ से एक्स एक्सिस और यहाँ से क्या वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश लिखते हैं, इधर एक्स, और क्या आता है वाई, और कितना आता है यहाँ से वाई डैश होता है। यही तो होता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट अपना बनता है। अब इस कोऑर्डिनेट में जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सिस, रियल एक्सिस। अर्थात ये जो हम लोग का होता है वास्तविक अक्ष होता है, और जो ये वाई का वैल्यू होता है अर्थात इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस। बहुत ध्यान सुना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अर्थात ये क्या होता है हम लोग का काल्पनिक अक्ष होता है, और एक्स वाला जो होता है वो क्या होता है अपना वास्तविक अक्ष होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब यहाँ देखो तो जब ये हो गया तो तुरंत आपके दिमाग में उतरना चाहिए सर इस पॉइंट को यदि डिनोट करना चाहें तो इसका मतलब इधर कहीं एक्स का मान क्या यहाँ से वाई पड़ेगा, तो ये एक्स का मान क्या यहाँ से वाई हो गया। तो एक किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो एक क्या यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी यहाँ से इसे मैं लिखना चाहूँगा एक्स पॉजिटिव, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो इसे यदि लिखना चाहे तो क्या लिखा गया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कितना यहाँ से आयोटा वाई। यहाँ से इसे लिखना चाहे तो यहाँ से कितना आयोटा वाई।
तो ये जो लिखा गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें बात करेंगे तो एक कितना यहाँ से -x और एक कितना यहाँ से -y, एक क्या थर्ड कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ वाले में देखेंगे x वाला पॉजिटिव, y क्या होता है नेगेटिव होता है। तो x का मान कितना आएगा माइनस से कितना यहाँ से y हो जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा एक्सिस बन जाएगा। तो आपसे कभी पूछ लेता है कि यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देगा A3 और -4 आयोटा, बोल देगा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, अर्थात किस कोऑर्डिनेट में पढ़ने वाला है। तो इसमें देखोगे x वाला पॉजिटिव, y वाला क्या है नेगेटिव है। तो x वाला पॉजिटिव और y वाला क्या नेगेटिव। तो ये जो अपना पड़ेगा ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, यहाँ से फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, अर्थात यहाँ से चतुर्थ चतुर्थांश में पढ़ने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ देखो जब ये क्या होता था अपना 2D में होता था, तो इस जो प्लेन का नाम होता है इस प्लेन का जो नाम होता था उसे हम लोग क्या जानते हैं, कार्तीय तल जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन होता है। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है x वाले को रियल एक्सिस और y वाले को क्या जानते हैं इमेजिनरी एक्सिस जानते हैं। तो इस जो तल का नाम हो जाता है, इस तल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से आर्गन तल, आर्गन तल होता है। यहाँ से नाम ध्यान से देखना, ये आर्गन तल होता है, या इसी को हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से गॉसियन तल। ये क्या होता है हम लोग का गॉसियन तल, इसे आर्गन तल के नाम से जानते हैं, या तो क्या जानते हैं यहाँ से गॉसियन तल के नाम से जानते हैं, या तो इसी को हम लोग तो इसी को हम लोग जानते हैं यहाँ से समृद्ध तल, अर्थात यहाँ से क्या होता है समृद्ध तल, अर्थात यहाँ से क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। तो इसे हम लोग गॉसियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस आपका आर्गन तल, ये क्या होता है आर्गन तल होता है, जो इन नाम हिंदी वर्ड पढ़ना है, यहाँ से आर्गन तल होता है, या इसे गॉसियन तल, या तो इसे क्या बोलते हैं समृद्ध तल बोलते हैं। तो जो रियल पार्ट होते हैं अर्थात क्या होता है एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और y वाले को किसके नाम जानते हैं इमेजिनरी एक्सिस के नाम जानते हैं। तो कभी आपसे इस तरह पूछी जाएगी बातें तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे बता पाएंगे। तो यहाँ देखो ए यहाँ से लिखा गया था, मैं आपसे दो बात लेता हूँ, z इक्वल टू -3 और प्लस से कितना लिखा गया 2 आयोटा लिखा गया। तो इसका मैं कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो बोले -3 का मान कितना आ गया 2 हो जाएगा। तो ये जो पड़ेगा ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। तो आप देख रहे हो x वाला निगेटिव, y वाला क्या है पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। तो x वाला निगेटिव, y वाला पॉजिटिव, तो किस कोऑर्डिनेट में आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है, अर्थात यहाँ से क्या दूसरे चतुर्थांश में आता है। अभी मैं ये तीसरी बात यहाँ से लिख लेता हूँ, z इक्वल टू -3 और -2 आयोटा। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना -3 का मान कितना आएगा -2 हो जाएगा। x वाला भी पॉजिटिव, y वाला भी x वाला निगेटिव, y वाला भी पॉजिटिव है, सॉरी इसमें दोनों निगेटिव है, x वाला भी निगेटिव और y वाला भी निगेटिव। तो बोलो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा यहाँ से थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये जो हम लोग का मिल जाएगा ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगा यहाँ से थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात z से हम लोग डिनोट करते हैं, या तो w से डिनोट कर सकते हैं, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये उसके लिखने का तरीका होता है। तो x y दोनों कैसे नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं, और यहाँ से x वाले पार्ट को हम लोग क्या रियल पार्ट के नाम से जानते हैं, और जिसमें आयोटा लगा होता है उसे हम लोग क्या जानते हैं इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। और लिखने का तरीका है कि रियल पार्ट ऑफ z लिखे हैं तो x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो क्या यहाँ से y लिख सकते हैं। और इसी जो हम लोग का लिखा गया समृद्ध संख्या, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट में क्या z इक्वल टू x का मान क्या यहाँ से y, तो कोऑर्डिनेट में जब जाएगा तो ये 2D प्लेन भी बन जाएगा। तो इस प्लेन में x एक्सिस को किसके नाम से जानते हैं रियल एक्सिस, y एक्स को किसके नाम से जानते हैं इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये जो तल बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस तल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं यहाँ से आर्गन तल, या तो गॉसियन तल, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से समृद्ध तल बोलते हैं यहाँ से। तो ये अपना जो होता है ये चार बातें आप क्या करें अच्छे से नोट करें। और इसमें देखो पॉइंटे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस तरह दे दिया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो फर्स्ट में पड़ेगा तो दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में पड़ेगा तो x वाला निगेटिव, y वाला पॉजिटिव, थर्ड वाले में पड़ेगा तो x y दोनों निगेटिव,
और फोर्थ वाले में पड़ेगा तो x पॉजिटिव y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यहाँ से जहाँ पर दोनों कट करते हैं इसे तो हम लोग क्या जानते हैं, ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं यहाँ से। तो ये पूरा अपना यहाँ से क्या प्लेन में कहानी हम लोग की चल पाएगी यहाँ से। तो अब इसे नोट करें, थोड़ा सा आगे कुछ और बात करते हैं। सब बेहतरीन चीज़ है, ध्यान देखें यहाँ से। ये आपका यहाँ से क्या कि किसी भी यहाँ से समृद्ध संख्या को ज्योमेट्रिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके दिमाग में ये बातें सब आ जानी चाहिए कि सर इसका मतलब यदि हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो जैसे ज्योमेट्री में 2D में पढ़ते थे, 3D में पढ़ते थे, क्या वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में काम चलेगा क्या? एकदम 100% काम चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, दो बिंदुओं को क्या यहाँ से जोड़ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप करोगे, क्या करोगे, सब चीज़ें पढ़ोगे। क्योंकि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पूरा रिप्रेजेंट किस में हो जाता है, ज्योमेट्री में। तो पूरा ज्योमेट्री की तरह काम करेगा। यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, क्या यहाँ से क्या त्रिभुज से बना क्षेत्रफल निकालना, मतलब जितना आप 2D में पढ़ते हो, 3D में पढ़ते हो, सब क्या कर सकते हो, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब कर सकते हो। तो आगे यहाँ से देखिए ध्यान से, कुछ और भी बातें, 4 बातें हुआ था, 5वीं बात यहाँ से। ये 5वीं बात ध्यान से सुनना कि ये यहाँ से क्या लिखा गया है, ये अपना यहाँ से x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ से x डैश, और ये कितना आता है यहाँ से y डैश। x डैश को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ये हम लोग का क्या होता है, रियल एक्सिस। और यहाँ से y वाला जो होता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस ये हम लोग का रियल एक्सिस, और ये क्या होता है अपना इमेजिनरी एक्सिस होता है। पहली बात हो गया यहाँ से ये आपकी कहानी। दूसरी बात यहाँ से क्या कि इसमें हम लोग क्या अभी तो कोऑर्डिनेट में पॉइंटों को डिनोट कर पा रहे थे, लेकिन समृद्ध संख्या का कैसा रूप दिखेगा। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें 5वीं पॉइंट में इसी जगह अलग से टॉपिक नहीं है, समृद्ध संख्या पॉइंट सब अच्छे से नोट करना। समृद्ध संख्या का संयुग्मी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या यहाँ से संयुग्मी। अब इस संयुग्मी क्या होता है, तो संयुग्मी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ से संयुग्मी को जेड बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, तो अब ध्यान सुना ये देखो, मान लो ये कोई क्या लिखा गया यहाँ से, जेड इज इक्वल टू ये क्या x प्लस ए कितना यहाँ से आयोटा, और ये कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो इसे यदि लिखना चाहे तो x कामा ए कितना आ जाएगा यहाँ से y हो जाएगा, यही तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब इसी का मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो इस जो x एक्सिस है इसे आप क्या करें, यहाँ से अपना माने कि एक क्या बन रहा है, यहाँ से मिरर बन रहा है। क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है यहाँ से। और इस मिरर का इमेज क्या करेगा, कुछ न कुछ यहाँ पर पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से ये जो जेड का इमेज बनेगा वही क्या बोला जाता है, संयुग्मी बोला जाता है, कंजुगेट बोला जाता है उसका। तो इसका संयुग्मी जो होता है तो इसे नीचे बनेगा यहाँ पर, जिसे हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, जेड बार से। तो बोलो x वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन y वाले का डायरेक्शन बदल गया। तो एक कैसा बन जाएगा यहाँ से x, और एक कामा कितना आ जाएगा, माइनस y बन जाएगा। तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो z इज इक्वल टू x, और एक क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस आयोटा, और कितना यहाँ से y हो जाएगा। तो इसलिए क्या यहाँ से यदि कोई z इज इक्वल टू x प्लस ए आयोटा y लिखा गया है तो इसका मैं संयुग्मी पूछूंगा का संयुग्मी, बहुत काम की बात है, संयुग्मी। तो बोलो इसके संयुग्मी की बात करेंगे तो ये कितना यहाँ से जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा, और कितना यहाँ से y हो जाएगा। ये उसका क्या निकल जाएगा, संयुग्मी निकल जाएगा। तो बस संयुग्मी का मतलब इतना बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब बस अब इससे ध्यान रखना कि कोई भी आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया रहेगा तो उसका संयुग्मी करने के लिए बस आयोटा के सामने का साइन बदल देते हैं।
आयोटा के सामने का साइन क्या करते हैं, बदल देते हैं। आयोटा के सामने का मतलब क्या, जैसे एक छोटी बात मैं लिखता हूँ, ए जेड इज इक्वल टू क्या लिखा गया, -3 और प्लस से कितना लिखा गया 2 आयोटा। इसका मैं संयुग्मी पूछूंगा तो संयुग्मी का मतलब ये नहीं कि इसका साइन बदल देना धड़ाक से, केवल किसके सामने का साइन बदलना है, आयोटा के सामने का साइन बदलना है। तो ये बोलो यहाँ से क्या है -3 और प्लस है तो बोलो कितना -2 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। अभी लिखता हूँ यहाँ से z इज इक्वल टू क्या लिखा गया -3 और क्या -2 आयोटा। तो बोलो इसके संयुग्मी की बात कर लें जेड बार के, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसके सामने का साइन बदलेगा, आयोटा के सामने का। तो एक कितना का यहाँ से -3 और माइनस से तो कितना यहाँ से +2 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो संयुग्मी का मतलब ये होता है कि उसका साइन केवल क्या कर देना, आयोटा के सामने का बदल देना, वही क्या होता है अपना उसका संयुग्मी बन जाता है। अब ध्यान सुना, इस संयुग्मी बन गया। अब इसी का मैं आपसे पूछता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ, तो तुम ध्यान रखना इसका। यदि मैं आपसे बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो क्या आ जाएगा, इसी में बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस कितना आएगा, जेड हो जाएगा। और इसका मैं यहाँ से बोलूँगा तो इसका बोलो यहाँ से क्या, थोड़ा सा अच्छे से, एक कितना यहाँ से इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस से कितना यहाँ से जेड और कितना यहाँ से बार हो जाएगा। तो इससे क्या होता है यहाँ से कि कभी जेड को ही केवल देकर और आपसे क्या पूछता है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप देखोगे ध्यान से इसमें, तो ये जो जेड होता है एक किस में पड़ेगा, अपना यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ यहाँ से जेड बार, तो जेड बार बोलो किस में पड़ा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक कितना यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या, माइनस का जेड बार पूछता हूँ, तो माइनस का जेड बार, तो इसका मतलब माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसका जेड बार है तो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एक कितना यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपको याद रखने का तरकीब में इसलिए बताया कि जेड है तो इसका संयुग्मी क्या आ जाएगा, जेड बार, और इसी में आगे माइनस लगा देंगे तो किस में चला जाएगा, यहाँ से फोर्थ का चला जाएगा, किस में, सेकेंड में, और फर्स्ट का किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। और यहाँ से फोर्थ वाला यहाँ से लिखते हैं केवल माइनस जेड है, तो बोलो ये किस में चला जाएगा, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये अपना यहाँ से क्या हो जाता है कि वल्ली जेड को देकर पूछ लेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये बातें आपको क्या होना चाहिए, आनी चाहिए। बहुत ही इंडिया इस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब देखो सबको लिखना चाहोगे तो सबको लिख सकते हो, जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा। थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट दिखा देता हूँ, जैसे z इज इक्वल टू क्या लिखा गया, x प्लस आयोटा और कितना लिखा गया, y लिखा गया। और जेड बार का मतलब क्या, ये जेड बार का मतलब क्या है यहाँ से कि x माइनस से कितना का आयोटा और कितना का y हो जाएगा। अब इसमें क्या माइनस जेड बार, तो इसमें माइनस जेड बार लगाना है, तो इसका मतलब जेड बार में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो जेड बार क्या ये निकला हुआ है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना का -x और प्लस एक कितना का आयोटा y। तो x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव, तो x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव किस में होता है, सेकंड में होता है, यही तो हम लोग पढ़े हैं। आगे यहाँ से क्या माइनस जेड, तो माइनस जेड का मतलब क्या कि जेड वाले में केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बोलो इसमें मल्टीप्लाई तो कितना का -x और माइनस कितना का आयोटा y हो जाएगा। तो x वाला भी निगेटिव और y वाला भी निगेटिव किस में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जेड का रिप्रेजेंटेशन आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और इसके संयुग्मी के बारे में आपको अच्छे से निकलना चाहिए। अब इस संयुग्मी का पूरा डिटेल कहानी चलेगा, पूरा संयुग्मी क्या चलेगा, डिटेल कहानी चलेगा। लेकिन इसका डिटेल क्या है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे एक साथ, मापांक की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी एक साथ। तो ये संयुग्मी आप जाने जल्दी से नोट करें, मापांक बताते हैं, फिर दोनों की प्रॉपर्टियां एक साथ बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधा आएगा। तो अब इसे नोट करें थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से अगला, यहाँ से क्या छठा पॉइंट, देखो एक भी पॉइंट वैसा नहीं बताएंगे जो आपके लिए वेस्टेड होगा, सब एकदम टारगेट सीधा जो आपके एग्जाम में जिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई फिजूल की बातें नहीं, कोई यहाँ से आपका इसमें क्या कोई बकवास टॉपिक नहीं, सीधा सीधा पॉइंटों पर बात जो आपके पेपर में आने वाले हैं सीधा। तो ये देखो यहाँ से 5 पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट यहाँ से। और एक भी क्वेश्चन यदि तुम्हारा बचेगा ना तो करना, बस अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी बुक उठाओगे सब क्वेश्चन तुम्हारा लग जाएगा, अच्छे से लगेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।
बस ध्यान से देखना। तो ये छठा पॉइंट यहाँ से गया कि समृद्ध संख्या का मापांक, समृद्ध संख्या का मापांक। तो यहाँ देखो ये मापांक, एक साथ दोनों की प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ से क्या मॉडुलस ऑफ और ये प्रॉपर्टी जो काम के ना बस वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ये क्या, यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर, ये Cn लिख दे, छोटे में काम चल जाएगा Cn। ये यहाँ से क्या मॉडुलस के काने। तो अब इसे पहली बात ध्यान रख लेना कि मॉडुलस हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले दिखना तो चाहिए हम लोग को। तो यहाँ से क्या है मॉडुलस जो होता है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मॉड के यहाँ से जेड से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसी से हम लोग को क्या होता है जेड से प्रदर्शित, या इसी को क्या यहाँ से आर भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं भी आर का भी यूज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन है, या तो मॉडुलस लिखे या तो उसका क्या लिखे आर लिख दें, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये बातें क्या है, जैसे ए क्या लिखा गया यहाँ से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और कम्प्लेक्स नंबर में बोले तो रियल एक्सिस और क्या इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्स डैश एक्स और क्या वाई और कितना लिखा गया वाई डैश। अब इसका मॉडुलस निकालना, मॉडुलस मतलब क्या होता है किसी का लेंथ निकालना, लंबाई निकालना। तो ये देखो ध्यान से मान लेते ए को यहाँ से अपना क्या लिखा गया समृद्ध संख्या जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका मतलब हम लोग लिखना चाहे कोऑर्डिनेट में तो एक्स का मान क्या ले सकते हो वाई ले सकते हैं। और इसका मतलब क्या कि इसका जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से एक कितना दूरी पर है एक्स दूरी पर है, और यहाँ से ए बोलो क्या इतना दूरी पर है वाई दूरी पर है। तो हम लोग को इसी का क्या निकालना है लेंथ निकालना है। और यही जो लेंथ होता है इसी को हम लोग किसके यहाँ से मॉड जेड या तो किससे जानते हैं यहाँ से आर के नाम से जानते हैं। तो जैसे अब देखोगे तुम्हारे दिमाग में एक बात दिख जाएगा कि ये आपको क्या दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के जब हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखना ए बी और इसका नाम क्या रख लेते हैं ओ रख लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो जहाँ पर 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा क्या बोली जाती है कर्ण बोली जाती है, और यहाँ से लंब और क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या कर्ण का वैल्यू तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो ये क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये बोलो क्या लग जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक कितना आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मॉडुलस आ जाता है मॉड जेड इज इक्वल टू रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ये कितना यहाँ से वाई स्क्वायर। तो अब इसे देखोगे तो एक कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक यहाँ से वाई स्क्वायर, या इसी चीज़ को लिखना चाहें तो क्या बताया था एक्स वाला जो होता है ये क्या होता है अपना यहाँ से रियल पार्ट होता है। ये जो एक्स वाला होता है इसे हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से रियल पार्ट ऑफ पे कितना यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स, और आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ से वाई। तो इसे लिखना चाहे तो रियल पार्ट ऑफ पे यहाँ से जेड का स्क्वायर और यहाँ से प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये अपना क्या निकल जाता है मॉडुलस निकल जाता है। और जब मॉडुलस निकल गया ना खतरनाक बात चलेगी। जब यहाँ से आपका मॉडुलस निकल गया तो अब अगली बात ध्यान से सुनो। एक क्या यहाँ से मॉडुलस एक छोटी सी बात दिखाते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। जैसे एक क्या लिखा गया है जेड इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से 3 प्लस एक कितना यहाँ से 4 और कितना लिखा गया आयोटा लिखा गया। अब इसका क्या निकालना है मॉडुलस निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जबकि कम ही पूछा जाता है लेकिन पहले फर्स्ट टाइम पर सीखने वाली बात। तो ये देखो यहाँ से इसके मॉडुलस करेंगे रूट में हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना का 16 हो जाएगा। 16 9 कितना यहाँ से 25 और 25 बाहर निकल जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 5। तो इसका मॉडुलस वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 5 निकल जाएगा। इसका क्या मॉडुलस वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। अभी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एक आख एग्जाम्पल और कि यहाँ से क्या लिखा गया जेड इज इक्वल टू -6 और यहाँ से -8 और कितना लिखा गया आयोटा लिखा गया। इसका मॉडुलस मैं पूछता हूँ तो बोलो इसका मॉडुलस कितना आएगा मॉड जेड इज इक्वल टू रूट में -6 -8।
देखो माइनस प्लस से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। तो एक कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना से 36 और -8 का स्क्वायर कितना 64, तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, और बाहर निकल जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से मॉडुलस। अब थोड़ा सा इसे क्या करें, नोट करें, एक ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर मैं प्रॉपर्टी पे बात करूँगा कि सबसे खास प्रॉपर्टी आपकी क्या होने वाली है, इस मॉडुलस की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, जिस पर आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक क्या यहाँ से आपका बन गया, यहाँ से 6 पॉइंट मॉडुलस निकालना। तो यहाँ से क्या है, 6 पॉइंट अपना यहाँ से मॉडुलस निकालने की क्या बात चली कि z इजिकल टू कोई भी लिखा गया है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से रूट में x स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात यहाँ से हो गया। अब इस पर यहाँ से क्या, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसे ध्यान रखना है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से क्या आपका कि पहला यहाँ से क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, अर्थात इस मापांक की यदि प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बस तुम ये बातें ध्यान रखना कि ये मान लो यहाँ से कभी आपसे क्या लिखा गया है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे गए हैं। ए क्या यहाँ से लिखा गया है, ए जेड इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया यहाँ से Z1, ए क्या यहाँ से Z1 और यहाँ से क्या Z2 और यहाँ से क्या लिखा गया है Z3 लिखा गया है, और यहाँ से डॉट डॉट ए कितना लिखा गया है ZN लिखा गया है। अब इन सबका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तब मॉडुलस निकालना है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि ए क्या लिखा गया है, ए यहाँ से ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या लिखा गया यहाँ से ए सी, या इस तरह लिख लेता हूँ ए प्लस ए कितना यहाँ से आई बी, और क्या लिखा गया सी प्लस ए कितना लिखा गया आई और क्या डी। तो आपसे पूछ लेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए कितना यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहले तो मल्टीप्लाई करोगे फिर आगे काम करोगे। तो इतना बड़ा काम करोगे क्या, इसे तो होने वाला नहीं है हम लोग का। तो सीधा यहाँ से यदि इसका आपको वैल्यू निकालना है, मॉडुलस वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे काम करते हैं। तो अब देखो एक नॉर्मल तरीके से आप लगाओगे, जैसे एक छोटा सा ए लिख लेता हूँ, जैसे 1 प्लस ए आयोटा लिखा गया है और 2 प्लस ए कितना लिखा गया यहाँ से ए 2 प्लस ए आयोटा लिखा गया है, ए जेड इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो पहला आप नॉर्मल तरीके से सीखोगे, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई ए 2 हो जाएगा, 1 का आयोटा में 1 आयोटा, फिर 1 का 2 में ए कितना यहाँ से 2 आयोटा, और प्लस आयोटा को आयोटा में कितना आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है यहाँ से 1 होता है, सॉरी ये कितना -1 होता है, कितना से 2 -1 और 2 प्लस कितना है यहाँ से 3 आयोटा, 3 आयोटा, और इसका वैल्यू बात कर लेते हैं तो बोलो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, अर्थात रूट में कितना आ गया यहाँ से 10 हो जाएगा। ये तो बनेगा अपना यहाँ से। अब इस 10 को यदि हम लोग लिखना चाहें तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या इससे काम चलेगा, क्या सिलेक्शन इससे होगा, क्या इससे नहीं होने वाला है। तो इसे देखो ध्यान से, जैसे बात करेंगे तो मैं इस तरह लिखूं, या तो मैं बोल देता हूं कि इसी का डायरेक्ट इसी जगह क्या काट दे रहे हैं, मॉड काट दे रहे हैं। तो मॉड काटेंगे तो इसका मापांक और इसका मापांक निकाल देते हैं। तो इसका मापांक इसी जगह बोलो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से बोलो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो एक कितना बच जाएगा रूट में 2 और रूट में 5, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में कितना यहाँ से 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक लाइन में जब आंसर निकालना है तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ 2-3 प्रॉपर्टियाँ ध्यान रखना, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखो ध्यान से कि जब ये मॉडुलस कई सारे मापांक लिखे गए हैं तो इसका मापांक निकालना है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या Z1 का मापांक, एक कितना यहाँ से Z2 का मापांक, एक Z3 का मापांक, डॉट डॉट कितना यहाँ से ZN, अर्थात सबका क्या कर लेते हैं अलग अलग क्या निकाल लेते हैं मॉडुलस निकाल लेते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, इसी प्रकार यहाँ से सिमिलरली आपसे कि ए जेड इज इक्वल टू क्या लिखा गया है Z1 अफान में क्या लिखा गया है Z2 लिखा गया है। तो इसका मॉडुलस निकालना है तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस, Z1 का मॉडुलस अफान में कितना यहाँ से Z2 का मॉडुलस। तीसरी बात यहाँ से क्या, तीसरी बात यहाँ से ध्यान रखना,
कहीं पर भी माड लगाना, चाहे मल्टीप्लाई में डिवाइड में, सब पर अलग अलग माड क्या कर देना, लगा देना। तो एक यहाँ से दूसरा हो गया। तीसरी बात यहाँ से क्या कि चाहे माड जेड वैल्यू निकाले, चाहे माइनस माड जेड, चाहे तो क्या माइनस माड जेड का बार, या तो एक केवल क्या निकाले यहाँ से माड जेड, सबका जो मॉडुलस वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा वाई स्क्वायर। ये निकाले थे ना जेड इक्वल टू, तो इसका कुछ भी निकालेंगे तो सबका मॉडुलस वैल्यू क्या आने वाला है, एक ही बात आने वाली है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो ये यहाँ से तीन बातें ध्यान रखना है। चौथी बात क्या है यहाँ से, बहुत ही खतरनाक बात है। तो चौथी बात यहाँ से क्या, हाँ तो ये देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन भी लिखे हैं एग्जाम्पल, तो इसे लगा देते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये अपना 3 यहाँ से, चौथा यहाँ से ध्यान रखना, फिर इसे लगा देते हैं। तो ये चौथी बात यहाँ से क्या, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी जो होती है मॉडुलस की बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें क्या यहाँ से, जैसे आज में लिखता हूँ यहाँ से, ए माड में ए Z1 प्लस ए कितना लिखा गया, Z2 लिखा गया है। तो ये जो हमेशा वैल्यू होता है ना, ये जो हमेशा वैल्यू होता है, ए लेस देन ए कितना यहाँ से माड Z1 प्लस ए कितना यहाँ से माड Z2, अर्थात दोनों के अलग अलग योग के क्या होता है, छोटा या तो उसके बराबर होता है, या तो एक क्या होता है यहाँ से एक कितना यहाँ से माड Z1 माइनस एक क्या है माड Z2। ये मॉडुलस बड़ा वाला इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव आए। तो ये क्या होता है यहाँ से Z1 प्लस एक यहाँ से Z2 यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसका Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उससे छोटा वैल्यू, और इससे क्या होता है बड़ा वैल्यू। ये जो होता है हम लोग का अधिकतम वैल्यू, अर्थात इसका क्या बोला जाता है यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है, और ए जो होता है इसका ए क्या बोला जाता है मिनिमम वैल्यू। ए अपना क्या होता है मिनिमम वैल्यू होता है, और वो जो होता है वो कौन सा वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब इस पर इसका यूज कहाँ पर आएगा अभी बताएंगे। क्वेश्चन खतरनाक बनेगा यहाँ से कि ये क्या यहाँ से Z1 प्लस Z2 लिखा गया है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या अधिकतम वैल्यू ए निकलता है और न्यूनतम वैल्यू क्या निकलता है ए निकलता है। तब तक यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बोलो इसका यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, तो पहला का मॉडुलस काट दें, तो मॉडुलस काटेंगे तो आई बी हो जाएगा, इसका भी मॉडुलस काटेंगे तो बोलो क्या आएगा, सबका अलग अलग a प्लस आई बी, और यहाँ से c प्लस ए कितना आएगा i, और कितना यहाँ से d हो जाएगा। तो बोलो इसका वैल्यू कितना यहाँ से रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, इधर भी रूट आएगा और इधर भी रूट आएगा, दोनों साइड का रूट क्या कर दे रहे हैं हटा दे रहे हैं एक बार में। तो बोलो एक बार में हट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस ए कितना यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, इधर बोलो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस ए b स्क्वायर हो जाएगा, और एक कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस एक कितना से डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। ये रूट को मैं पहले से हटा दिया क्योंकि दोनों साइड रूट आएगा, और दोनों साइड से रूट क्या हो जाएंगे स्क्वायरिंग कर देंगे हट जाएगा, तो एक लाइन में अपना आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और अच्छी लेवल क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी नंबर क्या बनते हैं 4 पर बनते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं लेकिन ये आपको 4 प्रॉपर्टियां ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चन हर एक लेवल के बन जाएंगे। तो आप इसे नोट करें, क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या एक एग्जांपल लिखिए, इसका मापांक पूछा गया यहाँ से का मापांक मान, ए मापांक इसमें छूट गया है, मापांक मान होगा। अब देखो इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बताया यहाँ से मॉड जेड निकाल लेते हैं। तो उससे निकालने से पहले ये 9 प्लस ए 3 आयोटा को छोटा कर लेते हैं। तो आयोटा को छोटा करने के लिए पावर किससे डिवाइड लगाना सिखाते हैं, 4 से डिवाइड लगाना, क्योंकि यहाँ से आयोटा की पावर ये जो 4 वैल्यू होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 4 से डिवाइड लगा देंगे तो जो शेषफल बचता है उसी को लिखते हैं। तो एक कितना बचेगा आयोटा पावर 3, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से आयोटा क्यू का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा, तो एक कितना यहाँ से z इक्वल टू 9 और -3 और एक कितना का आयोटा हो जाएगा। इसी का मॉडुलस निकाल दें तो बोलो 9 का स्क्वायर कितना का 81 प्लस 3 का स्क्वायर कितना का 9 हो जाएगा। तो ये बोलो कितना का 81 9 कितना यहाँ से 90 हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसे निकालना चाहते हैं तो आगे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ से क्या अपना काम अच्छे से बन जाता है। या इसी को थोड़ा लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं यहाँ से 3 × 3 × क्या ले सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं यहाँ से।
ये कितना का 9 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा तो 3 रूट में कितना बचेगा 10 बच जाएगा। ये अपना यहाँ से इस तरह लग जाएगा। अभी यहाँ से बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, इक्वल टू क्या लिखा गया है 1 + 2 आयोटा, और अफान में 1 + ये कितना लिखा गया है 3 आयोटा। तो इसका वैल्यू निकालना, तो अब देखो यदि तुम ये मापांक की प्रॉपर्टी नहीं सीखे रहते तो इसी के स्वयं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, फिर जाकर अपना क्या काम करते हैं आप। तो यहाँ से बोलो एक कितना है, यहाँ से इसका यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो ये सीधा मॉडुलस वैल्यू ए मॉड जेड, तो बोलो ये कितना का 1 + 2 आयोटा, अफान में कितना का 1 + 3 आयोटा। और क्या बताए थे कि अलग से ऊपर कभी निकाल दो, नीचे कभी निकाल दो। तो कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। तो ये बोलो कितना बचेगा, ऊपर रूट में 5 और नीचे कितना आ जाएगा रूट में कितना यहाँ से 10 हो जाएगा। अब देखो इसे तो लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं, रूट में 2 × रूट में 5, और एक कट जाएगा, आपका आंसर कितना बचेगा 1/रूट में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। यहाँ से ये जो लिखा गया यहाँ से क्वेश्चन, ये यहाँ से एग्जाम्पल थर्ड वाला, यहाँ से ये 3π क्या यहाँ से 2 लिखा गया है। ये जो लिखा गया है z = 1 + आयोटा tan अल्फा, तो इसका क्या निकालना है मॉडुलस, जबकि अल्फा का वैल्यू क्या है पाई और 3π क्या है यहाँ से 2 के बीच है, मतलब क्या 180 से अधिक है और 270 से कम है, मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यही तो होता है 180 से अधिक और 270 से कम, इसी में पड़ेगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बोलो इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉड जेड = बोलो क्या 1+ और यहाँ से कितना आएगा tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा की बात कर लेंगे तो ये बोलो कितना का यहाँ से सेक स्क्वायर और कितना का अल्फा, और जो लेगा तो ये कितना का सेक और कितना का यहाँ से अल्फा हो जाएगा। मार्च से निकलेगा, यहाँ से रूट से निकलता है, कोई वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह में निकालना होता है तो उससे हमेशा मॉड में निकालते हैं। अब देखो इस किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर कितना का सेक और कितना से अल्फा हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है यहाँ से कि ये जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया रहे, यदि एंगल पर कंडीशन दिया रहेगा तो उसे निकालना, लास्ट में ये चीज़ें मॉड लिखना, और उसमें जैसा रहेगा वैसा वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से इसका क्या निकल जाता है, यहाँ से मॉडुलस निकल जाता है। आगे यहाँ से अब इतनी चीज़ों को क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे, और मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, और इसके यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। तो अभी आपके संयुग्मी पर आधारित आपके प्रॉपर्टियाँ बाकी है, मॉडुलस पर यहाँ से क्या है ये पूरी बात मैं किया यहाँ से, और इस पर भी कुछ अभी आपका बाकी है। तो आगे नेक्स्ट में मिलते हैं, इतना चीज़ों को आप अच्छे से सीखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट में, और बहुत सारी चीज़ों पर क्या करेंगे बात अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।